वॉरेन बफे आपके हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से वो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है। अब आप कहेंगे कॉन्ट्रा इन्वेस्टर क्या होता है? आज का टॉपिक है कि आप कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करें। मल्टी बैगर कौन से स्टॉक्स होते हैं? जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे खुद प्राइस में और आपका पैसा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ऐसा सच में होता है? क्या आपके साथ हो सकता है? बहुत सारे सवाल हैं आपके, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, एंड जब मज़ा आएगा आपको तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। अब जो ये कॉन्ट्रा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये क्या होता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एक कंपनी के बारे में सुनते हैं अचानक से कि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम्पल, मैगी के साथ क्या हुआ था कि मैगी एकदम से बंद हो गई, बैन कर दिया। अब गवर्नमेंट ने जब मैगी के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए तो एकदम से मार्केट नेगेटिव हो गई। नेस्ले जैसी कंपनी के शेयर प्राइस धड़ाम से गिरने लग गए, नेस्ले जैसी कंपनी के, बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग थी। बट पूरी मार्केट अब किस चीज़ के खिलाफ थी कि भैया नेस्ले के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, बेचो 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 बेचो। बट जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स होते हैं वो उल्टा चलते हैं। उल्टा क्या चलते हैं? जब सब बेच रहे हैं तो यही तो टाइम है खरीदने का। क्यों? क्योंकि कंपनी तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहुंचेगी। तो अब जब सब उसके अगेंस्ट हैं, प्रोबेबली दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आपने रिसेंटली सुना होगा येस बैंक के बारे में। अब येस बैंक के बारे में जब आपने सुना, शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया, गिरता ही जा रहा है। अब इतना ज़्यादा गिर गया, बट फिर भी अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी, आपने सुना भी होगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने येस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट किया। गिरने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं? वो मार्केट से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। दुनिया जब बोल रही है कि शेयर मार्केट के अंदर कि येस बैंक पे हमें भरोसा नहीं रहा, तो जब भरोसा नहीं रहा वो बिल्कुल मार्केट के अपोजिट जाते हैं और यहाँ से कुछ ऐसे स्टॉक्स पिकअप कर लेते हैं जिससे उनका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको बोलेंगे कि हमारा जो मेन फोकस है वो कॉन्ट्रा के ऊपर ही है, कि ऐसी कंपनीज हम ढूंढेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जब उनका प्राइस नीचे जाएगा, जब करेक्ट होगा, तब हम उन्हें खरीद लेंगे। नाउ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप भी मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करने वाले हैं। नंबर 1, आप मार्केट सेंटिमेंट्स को देखिए। ऐसा लोग बोलते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें 85% लोगों का नुकसान होता है और 15% लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं। अब अगर ये बात सच है तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोग गलत होते हैं, जो वो सोच रहे हैं दैट इज रॉन्ग, एंड 15% लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर वो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और वो सही है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, टोटली अप टू यू। बट अगर मार्केट, मतलब ज़्यादातर लोग जो सोच रहे हैं, कभी कभी वैसा नहीं भी होता और उसके अपोजिट जाने को ही कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग बोलते हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज हाईली रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि आप जब मार्केट के अपोजिट सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप हर बार सही हो, आप लॉस भी बुक कर सकते हो भैया। अब अगर आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो, क्योंकि हाई रिस्क है इसमें, तो आपका अगर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एग्रेसिव है तो आप इसे चूज़ करिए, वरना आप सिंपली वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए, टाइम लगाइए, एंड उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। बट कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है। सो मार्केट सेंटिमेंट्स जिस वक्त एक कंपनी के लिए ठीक नहीं है तो उस टाइम पे यू कैन थिंक अबाउट इट। बट क्या सिर्फ यही समझ के, क्या सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर ही हम अपना डिसीजन ले लें? द आंसर इज नो भैया, रुक जाओ, अभी और भी कुछ लिखा हुआ आपके लिए। अब दूसरी चीज़ है, आप न्यूज़ बहुत सुनते हो और न्यूज़ में जब एक स्टॉक के ऊपर चर्चा होने लग जाती है तो आपको जनरली ऐसे स्टॉक दिखेंगे वो कि भैया बहुत ज़्यादा नीचे गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। अब जब बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है तो इट इज़ टू लेट। अब इसमें खरीदना आपके लिए समझदारी नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ पे भी जो चर्चा होती है ना, ये ज़्यादातर पेड होती है। जिन लोगों ने उस कंपनी में, जब उसका स्टॉक प्राइस बहुत नीचे था, उसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कंपनी के इनसाइडर्स या प्रमोटर्स ने भी, तो वो पैसे दे के भी अपने बारे में चर्चा करवा सकते हैं। उसमें उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे तो देने हैं, एंड वो पैसे देके वो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जब उसके बारे में सब बात करने लग जाएंगे तो रिटेलर्स यहीं पे आ जाएंगे, एंड रिटेलर्स का नुकसान 85%। तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था ये बेच देंगे और यहाँ पे करेक्शन आ जाएगी और रिटेलर्स का नुकसान होगा। बट यू
जस्ट एनालाइज दिस। क्या आप जो कर रहे हो सिर्फ न्यूज़ के ऊपर तो डिसीजन नहीं ले रहे। अब आगे सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो द बिग बुल्स। उन लोगों को फॉलो करो जो मोटा पैसा लगा के काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। आपको कैसे पता लगेगा? वेल, अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। सो वी हैव अ स्टॉक स्क्रीनर हेयर। सो मैंने स्टॉक स्क्रीनर के बारे में पहले भी बात करी है, टिकर टेप। इस पर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप सिंपली जस्ट क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आप डील्स पे आ जाइए। जब आप डील्स पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि भैया कौन कौन सी कंपनीज में क्या क्या चल रहा है, कैटेगरी कौन सी है, बल्क बायर है या बल्क सेलर है, उसने कितनी क्वांटिटी सेल करी। यहाँ पे 33 लाख रुपए का वैल्यू ट्रेड हुआ, 3 लाख रुपए का वैल्यू ट्रेड हुआ। तो आप कम से लेके ज़्यादा तक आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे पीसी ज्वेलर का। अब पीसी ज्वेलर के बारे में आप सबको पता है कि स्टॉक प्राइस क्या टूटा था आपको पता है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ। बट क्या ये आपको पहले भी पता लग सकता था? आपको पता लग सकता था अगर आप इनकी डील्स पहले एनालाइज कर लेते। यहाँ पे हमने इनकी डील्स का यहाँ पे खोला हुआ है। तो पीसी ज्वेलर में अभी रिसेंटली मान लेते हैं जो बड़ी डील्स हुई हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे स्क्रीनर में पहले ही पता लग जाता है। तो यहाँ पे आप डेट देखिए, 4 फरवरी को पार्टी का नाम है बलराम गर्ग, इनसाइडर और प्रमोटर की कैटेगरी में है। इन्होंने देखिए क्या ज़बरदस्त क्वांटिटी खरीदी है, 210 करोड़ रुपए डाले हैं, 210 करोड़ रुपए डाले उन्होंने पीसी ज्वेलर में। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, किन किन लोगों ने किस किस कैटेगरी के अंदर खरीदा है, बेचा है, और किस क्वांटिटी में खरीदा है, किस क्वांटिटी में बेचा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कितनी क्वांटिटी में खरीदा और बेचा गया। अब इस क्वांटिटी की वजह से स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट आ सकता है। तो जब इन्होंने खरीदा 4 फरवरी के बाद, क्या इसके शेयर प्राइस में कुछ डिफरेंस आया? तो आपको वो दिख भी जाएगा फरवरी के आसपास। ऑलराइट, तो उन्होंने 4 फरवरी के आसपास यहाँ पे कहीं खरीदा होगा, 27 के आसपास। बट जब 210 करोड़ रुपए डाल दिए तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 31 का हो गया। तो स्टॉक प्राइस पे वो छोटे से ट्रांजेक्शन जो आपको पता भी नहीं था, वो 210 करोड़ रुपए शेयर मार्केट के लिए कुछ बड़ा नहीं है, बट कंपनी के अकॉर्डिंग बड़ा हो सकता है। तो वो उस शेयर प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है लोगों को पता नहीं होती। नाउ यू नो, सिंपली आप टिकर टेप पे जा सकते हो, मैं इनका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। एंड देन आप डील्स में जाके देख सकते हो इनके अगर आप इनका प्रो वर्जन ले लेंगे तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा एंड यू कैन सर्च इट फॉर एनी कंपनी। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि अगर मान लो रिलायंस है तो मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं, आप ये भी सर्च कर सकते हो। तो नाउ ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इससे आप एक्चुअल में मल्टी बैगर्स ढूंढ सकते हो। अब एक और मैं फाइनली आपको एडवाइस दूं, इंडिया विक्स के ऊपर हम बात करें। मैंने कुछ आपको जो चीज़ें सिखाता हूँ उसे खुद भी फॉलो करते हैं हम। तो मैंने एक आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, स्टॉक रिकमेंडेशन तो मैंने नहीं दी थी आपको, बट मैंने बताया था कि एक कंपनी का जो शेयर प्राइस जब चल रहा था ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास, उदयपुर सीमेंट, तब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। कितने टाइम पहले की बात है? सिर्फ 1 महीने पहले की बात है। तो 1 महीने पहले जब 26-27 रुपये पे इनका जो शेयर प्राइस चल रहा था, तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी। एंड वो इन्वेस्टमेंट क्यों करी थी, क्या देख के करी थी, नाउ यू ऑलरेडी नो इट, बट देन यू सी द जंप। सो मैंने बताया था एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैंने शेयर्स लिए हुए हैं। सो मेरा टारगेट अभी 42 से 44 के बीच में है। अगर वो अचीव हो जाता है तो विल सेल इट, एंड वो हो भी जाएगा कुछ टाइम के अंदर, आई थिंक सो। सो यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ बताई, इसके बाद फाइनली एक चीज़ बतानी रह गई, एंड दैट इज इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये वॉलेटिलिटी दिखाता है मार्केट में कि मार्केट में मूवमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा। अब इंडिया विक्स को देख के आपको क्या पता लगेगा, मैं बता देता हूँ। इंडिया विक्स अगर ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो क्या है कि लोगों का जो फियर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ग्रीड खत्म हो गई है। तो जब लॉकडाउन आया था तो फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप देखो 70 पे पहुँच गया था इंडिया विक्स। इसका मतलब क्या है कि लोग डर गए थे और प्राइस टूट गए थे। और अभी क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि इंडिया विक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे भी जा रहा है। यहाँ पे आपको 11.71 का दिख रहा है। अब ये ज़्यादा है कम है, ये आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन आप कर सकते हो कि पहले के टाइम से अभी लोगों का सेंटिमेंट क्या है। अभी अगर इंडिया विक्स कम है मतलब लोगों का फियर कम है, मतलब ग्रीड ज़्यादा है। वॉरेन बफे कुछ बोलते हैं क्या इस बात पे? वॉरेन बफे बोलते हैं बी फियरफुल व्हेन एवरीबडी इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इज फियरफुल। अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता आपने इस टाइम पे किसी भी कंपनी में, तो पैसा डबल ट्रिपल हो जाता। अच्छी कंपनीज में तो जनरली हुआ ही है लॉकडाउन के बाद। एंड अभी
जब सब बिल्कुल भी नहीं डर रहे, सब ग्रीडी हो गए हैं। क्या करना चाहिए नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। टिकट ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। एंड फाइनली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। एंड फेसबुक पे देख रहे हैं आप, हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।